जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरी रीडिंग में स्वागत है। शनि जयंती है तो उस पर आपको मैं बहुत ही अच्छा एक उपाय बताने वाली हूँ जिसमें आपके शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी, नज़र नहीं लगेगी और जो भी नज़र दोष बंधनकारी हैं उनसे सबसे आपको निगेटिविटी से मुक्ति मिल जाएगी। आप इस रीडिंग को पूरा जरूर देख लेना। साथ ही आज की जो रीडिंग है इसमें मैं आपके दुश्मनों की ही बात करने वाली हूँ जो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि आपकी जैसे जैसे हीलिंग बढ़ती चली जा रही है ऐसे ही उनके जो कर्मा हैं उनको वापस मिलने शुरू हो चुके हैं। तो उनके अंदर ऐसी हलचल और घबराहट क्यों है ये हम देखेंगे। साथ में आपकी करंट फीलिंग भी देखेंगे, करंट आपकी सिचुएशन भी देखेंगे कि कितना आप हील हो रहे हो, कितना आपके अंदर चेंजिंग आ रही है, ये सब देखने वाली हूँ। क्योंकि कुछ ऐसे आजकल मतलब कुछ ही दिनों से ऐसा हो रहा है कि आपकी बहुत निगेटिव एनर्जी जो मुझे कनेक्ट होती थी, तो मुझे और भी बातें आपके बारे में पता चल रही हैं जो मैं आपको बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको सावधान करना चाहती हूँ, इसलिए बता देती हूँ। तो चलिए हम अपने परमात्मा को धन्यवाद करेंगे और आपकी करंट की जो सिचुएशन है उसके बारे में बात करेंगे। और आप अगर मुझसे कोई पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर आप मुझे कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, बायो में भी है, आप चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच कान्हा जी। फ्रेंड्स, शनि जयंती है इसलिए हनुमान बाबा का आशीर्वाद तो आपको लेना ही पड़ेगा। शनि जयंती पे हनुमान जी की भी विशेष कृपा मिलती है, साथ में शनि देव की भी मिलती है। और इन दोनों की कृपा पाने के लिए आपको सूर्य देव की भी आराधना करें, सूर्य देव का भी नाम लेना होगा, उनकी भी आपको पूजा करनी होगी क्योंकि उनके जो बड़े हैं वो सूर्य देव हैं। तो अगर आप सूर्य देव की प्रार्थना करते हैं तो शनि देव आपके हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और आपको ब्लेस करते रहेंगे। फ्रेंड्स, आपकी जो एनर्जी है उससे मैं देख पा रही हूँ कि आपके देखिए पहला ही कार्ड कितना बेस्ट आया है। आपके जो दुश्मन थे उन्होंने आपके घर में पूरी तरीके से चाल चली है, पूरी अपनी कसर उन्होंने लगा दी थी, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी आपको दुखी करने में, परेशान करने में, आपके घर में टोने टोट के करने में, मतलब जितनी उनसे उनकी सामर्थ्य थी, जितना वो कर सकते थे उतना ज़्यादा परेशान आपको किया है। और कहीं ना कहीं वो ये चाहते थे कि आप बिल्कुल बर्बाद हो जाओ। तो यहाँ पर द व्हील का कार्ड है, आपका समय अब चेंज होगा। चेंजिंग का मतलब है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। आपका जो शत्रु है वो आपसे डर जाएगा क्योंकि उसको अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। उसके जो कर्म थे वो उसको वापस अब मिलने वाले हैं, उसके कर्मों का उसको मिलेगा, आपके कर्मों का आपको भी मिलेगा। और आप कोई जॉब करना चाहते थे, कहीं ट्रांसफ़र हो सकता है, जॉब लग सकती है, या फिर आप शादी की कोई तैयारी हो सकती है, मतलब कुछ भी आपके जीवन में चेंजिंग आएंगी और वो भी सकारात्मक रहेंगी, पॉजिटिव होने वाला है। और जहाँ तक आप अभी तक इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, और बहुत टाइम हो चुका था आपको कि कुछ भी अच्छी न्यूज़ आपने नहीं सुनी थी, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइएगा। आपको अच्छी न्यूज़ अब सुनने के लिए मिलेगी क्योंकि काफ़ी चेंजिंग आ रहा है आपकी लाइफ में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड, थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच कान्हा जी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फ्रेंड्स मैं यहाँ भी देखती हूँ कि कोई आपके घर में बहुत मिस गाइड किया जा रहा है, जैसे कोई रिलेशन में है, जैसे रिलेटिव्स होते हैं और वो आपके घर में आके जैसे भड़का कर चले जाते हैं और फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट मार के चले जाते हैं जिससे आपके घर में आग लग जाती है। मतलब आग का मतलब वो नहीं है आप फायर, आप मतलब है कि आपके जो रिश्ते हैं उनमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इस टाइप की किसी की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। अगर आपकी है वो एनर्जी तो प्लीज़ रीडिंग को कनेक्ट करिएगा, क्लेम करिएगा। और जहाँ तक हम बात करेंगे कार्ड्स की, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अभी आपको आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ चेंजिंग आपकी लाइफ में आएगी, आपका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो जाएगा क्योंकि जब सारे काम आपके टाइम पर होने शुरू हो जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ भाई सच में जो मैं मेहनत कर रहा था वो सब मेरी अब
सफल होने शुरू हो चुकी है, तो आपके अंदर एकदम से एटीट्यूड खुद ही आ जाएगा और पॉजिटिव हो जाएंगे, हर तरीके के चैलेंज को लेने के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि आप काफ़ी समय से बहुत कुछ सीखते आ रहे थे इन परिस्थितियों से, परेशानियों से और अपने रिलेशनशिप से आपने बहुत कुछ सीखा है। तो आप काफ़ी मैच्योर हो गए हो। साथ में पैसा, जिसकी अभी तक आपकी लाइफ में कमी चल रही थी, कर्जा हो रहा था और पैसे का लॉस हो रहा था, बिजनेस में भी आप मतलब सक्सेस नहीं हो पाए थे अभी तक, तो अब आपको सक्सेस लाइफ देखने के लिए मिलेगी। साथ में आपको आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलने जा रहा है। यहाँ पर दुश्मनों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपको परेशान करने की दोस्तों, लेकिन जब कहते हैं ना, जब परमात्मा का चक्र चलता है, जब परमात्मा आपको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, तो कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आ गया है और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगा, खुशियाँ आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी आपके मन में निराशा है, कहीं ना कहीं आप अभी निराश हो, क्योंकि अभी तक जो भी परिस्थिति आपके घर की बनी है, आपकी लाइफ की बनी है, उसमें आपने जो दुख सहे हैं उसकी वजह से अभी पूरी तरीके से आप खुश नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि वो जो पिछली मेमोरीज हैं आपकी, या अभी आप उन संकटों से डूब रहे हो, उसमें से उभर रहे हो, क्योंकि अभी अप डाउन वाला आपकी लाइफ चल रही है कि कभी लगता है कि हाँ अब चलो ठीक होने वाला है, फिर जब इसे झटका लग जाता है। और ख़ास तौर से अभी जैसे मावस है, पूर्णिमा है, या फिर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण है, तो उस टाइम पे जैसे ही आप पे अटैक होता है तो आपकी फिर से सारी जो एनर्जी है लॉस हो जाती है और एकदम आपका बीपी लो टाइप एनर्जी हो जाती है, आपकी ऊर्जा वहाँ पर ख़त्म हो जाती है, पॉजिटिव जो होती है। आपने इतनी मुश्किल से ऊर्जा का संचार किया होता है, लेकिन वो सब आपकी ढप हो जाती है। तो यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि ये करें, तो ये जो सारी समस्या थी ये आपकी अभी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपने जो भी काम आज तक किए थे, अभी जो भी परिस्थितियों में आपने हार्ड वर्क किया था, क्योंकि आपने हिम्मत नहीं हारी थी। आप सोच रहे थे कि भाई परेशानी तो है, लेकिन हमें अपनी फैमिली को आगे लेकर जाना है और जब जीना है तो फिर अच्छे से क्यों ना जिएं। तो उसमें जो आपने काम किए थे वो आपके सब सक्सेसफुल होंगे, उनका रिजल्ट आएगा अब, और रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा, फ्रूटफुल रहेगा, साथ में हैप्पीनेस लाने वाला होगा। ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी आ गया है कार्ड। तो इसमें आपने कहते हैं ना कि एक तेज़ी आपके काम में आ जाएगी, आपने बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट किया है, ताकत लगाई है, और कहीं ना कहीं आप जैसे किसी चीज़ को अभी पीछे छोड़कर आगे निकलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अब मैं पूरे साहस के साथ और तैयारी के साथ सारे कामों को करूँगा, लेकिन ये सब चीज़ें देखने के बाद, जैसे आपका उत्साह देखते हैं, आपके चेहरे पर खुशी देखते हैं, तो जो आपके शत्रु होते हैं इनको बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता है फ्रेंड्स, इनको बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप खुश क्यों हो, आपके चेहरे पर ये मुस्कान कैसे आ रही है, आप एकदम से आपके घर की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव कैसे हो रही है, क्योंकि कोई ना कोई सदस्य आपके घर का उस व्यक्ति से मिला हुआ है जो ये ऊपरी चक्कर करता है, जो आपको परेशान करना चाहता है, जो निगेटिव है। तो उसके ज़रिए उसको सारी चीज़ें आपकी पता चलती रहती हैं, क्योंकि जैसे आप तो अपने मदर फादर या कोई भी रिलेटिव हो सकते हैं, उनको खुशी में बताते हो कि भाई चलो अब थोड़ा सा हमारा काम ठीक है, या अब हमारी पहले जैसी परिस्थिति नहीं है, अब हमें आराम मिल रहा है, तो वही चीज़ें उसके पास भी पहुंच जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आप पे फिर दोबारा से अटैक कर दिया जाता है, और उस अटैक की वजह से आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, आपके जो फैमिली में बिजनेस है, जॉब है, वो सब एकदम, क्योंकि आप पूरे 100% अपना कहते हैं ना परफॉर्मेंस जो होती है हमारी, वो हम 100% नहीं दे पाते हैं अच्छे से, तो हमारे काम एकदम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया गया। लेकिन फ्रेंड्स, आपकी जो भी यहाँ पर परिस्थितियाँ, आपका दुश्मन कितना भी चाह रहा है कि आपको परेशान करे, और बल्कि कल की जो रीडिंग थी बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली थी मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा था कि कोई षड्यंत्र करके आपको पॉइजन देने वाला है, या फिर आपको कोई इस तरीके की घटना आपके घर में आपके साथ हो सकती है कि आपको जैसे तिल तिल करके मारना चाहता हो। कुछ मुझे ऐसा लग रहा था कल वाली रीडिंग में, तो उसको आप देख लेना अगर आपने नहीं देखी हो, कि अचानक से आपके एक्सीडेंट हो रहे हैं, घर में आग लग रही है। ये सारी जो एनर्जी आपकी जब इकट्ठी हो जाती है, तो मेरे भी सिर में हेडेक हो जाता है, मेरे भी दिमाग मतलब ऐसा होता है कि आज मैं रीडिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि जब इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है, तो थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा, और ख़ुद को पॉजिटिव भी रखना होता है। तो आपका जो अब
आपको ये हनुमान बाबा, आप समझ लीजिए कि आपके जो पूर्वज हैं वो आपका साथ देंगे, आपके हनुमान बाबा आपका साथ देंगे, रक्षा करेंगे। तो आपको अभी शनि जयंती पे आपको ये बहुत छोटा सा उपाय है जो करना है, और इस उपाय को सभी राशि के लोग कर सकते हैं, चाहे वो सनशाइन हो चाहे मूनशाइन हो उनका, जिसको भी आपको पता है, जो भी आप मानते हो, आप किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे आपका शनिदेव खराब है कुंडली में या अच्छे हैं, तब भी आप ये वाला जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो आप एक कॉपी पेन ले लीजिए और उसमें ये सामान लिख लीजिए जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जो ऑफिस है या आपकी दुकान है या आपका मकान है, कहीं भी आप इस चीज़ को करते हो, तो एक तो इसमें किसी की ये नहीं है कि कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, आप अपने घर में ही करोगे, दुकान के अंदर ही करोगे। साथ में आपको अगले दिन से ही पॉजिटिविटी इसकी नज़र आएगी, और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कितना रिलीफ मिला है इससे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ब्लड बहुत हल्का होता है, जिनको बहुत नज़र लग जाती है, टोक लग जाती है, और ये जो बंधनकारी होते हैं बिजनेस में, घर में, ये तो मतलब आप लोगों के साथ हो ही रहे हैं, क्योंकि आपकी निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर कैच करती हूँ। और कभी कभी तो मुझे बहुत डर भी लगता है कि आप लोग इस परिस्थिति से कैसे फेस कर रहे हो, कैसे अपनी लाइफ को आगे लेकर चल रहे हो। तो आप लोगों की बहुत हिम्मत है, बहुत आप पॉजिटिव हो, तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी आपको और भी दिखानी है। तो हनुमान बाबा आपको, आप पेन कॉपी निकाल लीजिए फ्रेंड्स, इसलिए इतने मैं कंटिन्यू करती हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यहाँ पर आपको ईश्वर आपको पैसा भी देंगे, आपको आशीर्वाद भी देंगे, रिलेशनशिप भी आपके इम्प्रूव करेंगे, अच्छे करेंगे, बैलेंस लाएंगे आपकी लाइफ में। और यहाँ पर आपको ईश्वर की पावर भी मिलने वाली है, एंजल्स की पावर, हनुमान बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि ये सब चीज़ें गिव एंड टेक वाला यहाँ पर प्रोसीजर चलाना है, पहले भी मैंने आपको इस कार्ड का बताया था। तो आपको जो जो चीज़ें मिलती चली जाएं, जैसे कि आपको मेरी वीडियो देखकर कुछ अच्छा महसूस हुआ है या आपको कोई बेनिफिट हुआ है आगे चल के, तो आप मेरी वीडियो को किसी को शेयर कर देना, या फिर आपको कोई ऐसी टिप्स मिली है भगवान की तरफ से कि आपका अब काम में जो बंधन क्रिया थी वो हट गई है, तो आप अपने पैसों से किसी को कोई काम करवा सकते हैं, किसी को जिसको खाना पीना नसीब नहीं होता है उसको कोई रोजगार करा के दे सकते हैं, छोटा मोटा स्टॉल करवा सकते हैं, जिससे कि जो ईश्वर ने आपको पावर दी है, जो ईश्वर ने आपको गिफ्ट दिए हैं, उसे आपको शेयर करना है। उससे क्या होगा कि जो हमारा एक कनेक्शन होता है वो चलता रहता है, और जैसे ही हम उस कनेक्शन को, उस फ्लो को रोक देते हैं, तो हमारा भी काम स्टक हो जाता है। आपने देखा होगा कि पानी बह रहा होता है नाली में, और जैसे ही हम वहाँ पर कुछ रुक जाता है, कूड़ा रुक जाता है, तो वहाँ पर फिर एकदम ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब ईश्वर की पावर आ रही हो हमारे पास, यूनिवर्स की पावर आ रही है, तो हमें उसको ऐसे करके मतलब चक्र चलाना होता है कि हम अपनी जो शक्तियाँ हैं उनको, अपनी खुशियाँ हैं, दुख हैं, हम जब दुख भी साथ में सबके बांटते हैं तो खुशी भी बांटनी चाहिए। तो खुशी केवल बांटी ऐसे नहीं जाती है कि हम अपने रिलेटिव्स को बुला लें, केक खिला दें, खाना खिला दें, नहीं, आप अपनी खुशियों को ऐसे लोगों के साथ बांटें जो बहुत परेशान है, क्योंकि आपने तो परेशानी देख ली है कि जब कोई परेशान होता है तो उसको कितना दुख हो रहा होता है, और उसके रिलेटिव भी उसका साथ नहीं देते हैं। तो आप ऐसे ही व्यक्ति की हेल्प करिएगा। यहाँ पे आपको ईश्वर की, एंजल्स की पावर मिलेगी। टेम्परेंस का कार्ड भी है आपका, तो आपको ईश्वर की पावर, आपको एंजल्स की, ये मेरे गार्जियन एंजल्स, फीमेल आर्च एंजल्स हैं, ये आपको इनकी पावर मिलेगी। और मेरे सभी यूट्यूब के जो भी फ्रेंड्स हैं, चाहे वो व्यूवर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं या आज फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, और आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी कृपा है कि आप लोगों की निगेटिविटी को इन्होंने दूर करने का मुझे आशीर्वाद दिया है। इनकी वजह से ही, इनके इशारे की वजह से ही मैं आप सब लोगों की हेल्प कर रही हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है। तो ये एंजल्स की पावर आपको भी मिल रही है, ये आपके सभी पूरी लाइफ में बैलेंस लाने वाले हैं। यहाँ पर भी देखिए कि बैलेंस का काम चलेगा, बैलेंस में अगर एक भी चीज़ अप डाउन होती है तो बैलेंस टूट जाता है, और वहीं पे हमारे सारे काम टूट कर बिखर जाते हैं और वो होते ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, ट्रस्ट करना होगा। और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है आपका, आपको अब सारी खुशियाँ मिलेंगी। अब जैसे जैसे आपके शत्रु आपसे दूर जाएंगे, जैसे जैसे आपकी निगेटिविटी घर से दूर जानी शुरू होगी,
तो फ्रेंड्स, आपकी जो पॉजिटिविटी है वो बाहर निकल कर आएगी। ईश्वर की जो शक्ति आपके घर में आने वाली है, उससे क्या होगा कि लक्ष्मी का वास आपके घर में हो जाएगा। क्योंकि अभी तक जो निगेटिविटी आपके घर के अंदर थी, उसकी वजह से लक्ष्मी आपके घर में नहीं आ रही थी। आपकी कुल देवी भी रुष्ट थी आपसे, आपके जो पूर्वज हैं वो भी रुष्ट हो गए थे। तो क्योंकि निगेटिविटी ने अपना साया पूरे घर पे फैला रखा था, अब उस काले घर में कोई भी नहीं आना चाहता। एंजल्स आपकी यहाँ पर मदद करेंगी। शनि जयंती है, तो वहाँ पर आपको हनुमान बाबा, सूर्य देव और शनि देव ये आपकी हेल्प करेंगे, जिससे आपको ये सारी निगेटिविटी से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देगा। और अब मैं बात कर लेती हूँ थोड़ी सी कि आपको शनि जयंती पे क्या करना है। तो फ्रेंड, शनि जयंती पे सबसे पहले तो मॉर्निंग में आपको सुबह ही 4 बजे ही नहाना है, अपनी पूजा पाठ करनी है, थोड़ा सा दान करिएगा उनके नाम से, और हनुमान बाबा की हनुमान चालीसा जो भी आप करते हैं, सुंदरकांड जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। सूर्य देव को जल दीजिएगा। ओम ग्रहणी सूर्याय नमः कहकर जाप करके आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। आज थोड़ा फ्रेंड्स मेरी जुबान बहक रही है, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा फीवर सा महसूस हो रहा है मुझको। तो फ्रेंड्स, आप जब सुबह की तो ये पूजा हो गई आपकी, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको अपने ऑफिस में लगता है कि भाई नज़र लग रही है, दोष है या कुछ ब्लैक मैजिक है, या आपको घर पे लगता है, तो आप जहाँ पे आपको लगे वहाँ आप इसको कर सकते हैं। आप सामान लिख लीजिए। आपको थोड़ी सी काले तिल लेने हैं, थोड़ा सा आपको लोबान लेना है, गूगल लेना है, काली मिर्च लेनी है, और काली सरसों लेनी है, पीली सरसों भी लेनी है, ठीक है। उसमें गंधक भी लेनी है, थोड़ी सी कपूर लेनी है, और थोड़ा सा लौंग लेना है, और बहुत थोड़ा सा आपको सरसों का तेल भी लेना है जी। ये जो सामान मैंने आपको बताया है, इसे आप अपने एक ही बाउल में इकट्ठा करके सारा मिक्स कर दीजिएगा, और इसको आप अपने पूजा के घर में, या फिर आप अपने परिवार में करना चाहते हैं तो अपने घर में इसको दक्षिण की साइड में, साउथ एरिया में आप उसे बाउल को रख दीजिएगा, और रख के पूरी रात उसे ऐसे ही रखा रहने दें। फिर अगले दिन सुबह को, अगले दिन जब मॉर्निंग होगी, तो आप जब अपने ऑफिस जाते हैं जब करिएगा, या घर में कर रहे हैं तो सुबह को आप उस सारी सामग्री को, एक गाय का जो उपला होता है उस पर, अगर उपला नहीं मिलता है आपको तो फिर आप कपूर ले लीजिएगा ज़्यादा सा, उसमें रख के सारी चीज़ों को जला दें। तो जो भी आपके घर के अंदर निगेटिविटी थी वो सारी सक कर लेगा, और उसमें से आप उसको सारा जला दें, और जो उसकी फिर राख होगी उसको आप अपने घर के बाहर कहीं पेड़ के नीचे रख दें, या फिर आप पानी में बहा दें, जैसा भी आपको सूटेबल हो आप उसे कर सकते हैं। सेकंड जो नंबर पे काम करना है, एक और काम है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, सेकंड नंबर पे जो आपको काम करना है वो आप कल ही कर लीजिएगा, या फिर आज ही कर लीजिए। आप एक नारियल ले आइएगा, जो जटा वाला नारियल होता है, जो हम दुर्गा माता की पूजा में काम आता है, जो वो आप ले आइएगा। और उसके शनिवार को जब पूजा करेंगे आप, तो सुबह ही पूजा में उसको ऐसे के ऐसे ही रख देना आप, और शाम तक रखा रहने दें। अगले दिन सुबह उसे अपने घर के चारों, मतलब पूरे घर में उसे घुमाकर, और घर से बाहर आप कहीं भी उसको सिलाकर आ सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको अगले नेक्स्ट डे से ही बहुत पॉजिटिविटी मिलनी शुरू हो जाएगी। और ये बहुत छोटा सा ही उपाय है, बस ये 2-4 सामान है जो आपको लेने हैं, और ये आप 5-5 रुपए के भी ले सकते हैं। ज़्यादा पैसे खर्च करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो ये 50 रुपये में सारा सामान भी आपका आ जाएगा। और इसके बाद आप मेरी वीडियो में आके कमेंट जरूर करिएगा। व्हाट्सएप पे अगर चाहें तो व्हाट्सएप पे आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, या फिर आपको कोई क्वेश्चन करना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको बायो में भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग आपसे अगर कनेक्ट हुई है तो प्लीज़ आप क्लेम करिएगा, अदरवाइज़ आप जाने दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका इस रीडिंग में आने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच कान्हा जी।